ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज की बाबा जी की पाती में कल के प्रसंग को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। बचपन की यादें कार्यक्रम के लिए मुझे कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। एक हमारे सज्जन हैं शिव शंकर जोशी जी, जो 1990 से मुझसे जुड़े हुए हैं राजनांदगांव से। आप बड़े प्रसिद्ध वैद्य भी हैं, शक्ति औषधालय राजनांदगांव। वयोवृद्ध हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि हमने 1990 में आपको प्रवचन करते राजनांदगांव में सुना, लेकिन क्या उसके पहले जब आप जंगल में गुरुदेव के साथ रहते थे तो कभी कहीं आपने कुछ बोला था? रामायण की कथा आपने कब शुरू की? वो प्रसंग जरूर आप बचपन की यादें में बताएं। जोशी जी, पहली बार जब शिवरात्रि मेरे साथ आया, देखिए माघी पूर्णिमा में मेरी दीक्षा हुई थी और माघी पूर्णिमा के 13 दिन बाद शिवरात्रि आती है। तो वो जो प्रथम शिवरात्रि थी, गुरुदेव कुछ जगह पर वर्ष में जब जाते थे तो उसी तारीख पे हर वर्ष जाते थे। तो एक गांव है रामनगर। देखिए पहली बार हमें आश्रम से निकलने का मौका मिला तो वो भी हम रामनगर गए। रामनगरिया राम के बसे सरयू के तीर,
अटल राज महाराज की चौकी श्री हनुमतवीर। पहली बार गुरुदेव के साथ जाने का मौका मिला। संभवतः गुरुदेव के पास एक टीवीएस मोटरसाइकिल थी, वो भी हमारे डोंडी लोहारा से मिलन निषाद जी ने दे रखा था कि आप कहीं जाएं। उसके पहले गुरुदेव साइकिल पे चलते थे, पैदल खूब चले। फिर 1-2 साल में रामाधीन जी ने एक साइकिल लेके उनको दिया था और मिलन जी ने फिर टीवीएस दिया। तो वो टीवीएस गाड़ी थी, उसमें हम गुरुदेव के पीछे बैठे। पहला सफर था, बड़ा खुशी लग रही थी, बड़ा प्रसन्न थे हम। 13 दिन बाद जंगल से जो निकले थे, यहां से हम डोंडी लोहारा में कुछ भक्तों से मुलाकात हुई काली मंदिर में। वहां बैठे, गुरुदेव ने देखा बच्चे हैं तो कुछ नमकीन वगैरह भी खिलाया हमको, जलेबी वलेबी खिलाई, जो जंगल में मिला नहीं था 13 दिन से। और गुरुदेव भी संभवतः कहीं नहीं गए थे इन 13 दिनों में। वो 1-2 अगल बगल के गांव ही गए होंगे। वो एक आध रात ही मैंने बिताई थी गुरुदेव के बिना। बिल्कुल गुरुदेव के पास चिपक के ही बैठता था, गुरुदेव से अलग नहीं होता था। एक चित्र आपको मैं दिखा रहा हूं, ये चित्र उसी समय की है जब काली मंदिर में हम गुरुदेव के साथ बैठ के ये तस्वीर खिंचवाए थे। और इसके बाद हम गए रामनगर बालोद के पास एक छोटा सा गांव, जुंगेरा से अंदर। और उस समय उस गांव में केवल 14 घर थे, इतना छोटा सा गांव, लेकिन बड़े श्रद्धा से गांव। मैंने पहली बार देखा कि संत, ये मेरी कल्पना थी। जब मैंने पहली बार सुना कि मुझे संत बना दिया गया है, मुझे चढ़ा दिया गया है जंगल में, ये जब माता पिता से मैं सुना था, तो मैंने आपको संभवतः 5वें या 6वें भाग में बताया था कि मैं सबको बताता था कि अब मैं संत बन गया हूं, अब मैं वैसे प्रवचन करूंगा। और पेड़ के नीचे बैठ के जैसे आज बोल रहा हूं ऐसे मैं बोलना शुरू कर दिया था। तो ये मेरी कल्पना थी कि ऐसा होगा। उस दिन मैंने पहली बार देखा गुरुदेव, और हमारा बहुत श्रद्धा से गांव वालों ने स्वागत किया। और एक चर्चा का विषय था, गुरुदेव जब पहले जाते थे तो अकेले जाते थे उस गांव में, लेकिन इस बार तो गांव की महिलाओं में, बच्चों में ज्यादा उत्साह था कि छोटे से बालक दास भी आ रहे हैं, छोटे से बालक दास भी आ रहे हैं। और बड़ी भीड़ हो गई थी देखने के लिए कि कैसे छोटे महात्मा। स्वरूप भी वैसा ही था उस समय। तो गांव की महिलाएं भी खूब आरती पूजा और सब स्वागत कर रही थी। गांव में गए, एक स्थान पे रुकने की व्यवस्था बनाई गई। कुछ चर्चा के बाद सब भक्त चले गए। रात्रि में गुरुदेव ने मुझे कहा कि अभी रामायण होने वाला है, आप यहाँ सो जाओ, क्योंकि हमें तो बहुत रात हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं अलग नहीं रहने वाला, मैं भी रामायण सुनूंगा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, चलिए साथ में चले, देखते हैं। तो गुरुदेव हमें रामायण की जगह पर ले गए। सोच को दिशा मिलती है। जो हम जीवन में सोचते हैं, उस सोच को कैसे माता पिता या गुरु दिशा प्रदान करते हैं। महत्व का यह नहीं होता कि हम क्या सोचते हैं, महत्व का यह होता है कि हमें उस सोच के लिए दिशा कैसे मिली है। क्योंकि व्यक्ति स्वभाववश तो सोचेगा ही, कभी कभी फालतू का भी सोचता है, लेकिन जो अंदर में संस्कार उसको मिले होते हैं, वो उस सोच की दिशा को बदल भी देते हैं, और गलत दिशा में जाए तो उसको सुधार भी देते हैं। हमें आज मंचों में बोलता देखकर, लाखों के भीड़ में भी बेबाक बोलते देखकर, कि कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। हमारे ही प्रतिदिन के ऑनलाइन सत्संग में बहुत से हमारे भाई बहन जो सोचते हैं कि आप एक विषय को लेकर जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही जाते हैं, आप बीच में रुकते नहीं हैं। जिस विषय को पकड़ते हैं तो उस विषय को पूरा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना नपा तुला कैसे बोलते हैं। ये हमारे भीतर का वह सोच है, वह एक कहें प्रतिभा है कि जिसको बचपन से ही माँ बाप से लेकर, घर परिवार के परिवेश से लेकर, और गुरुदेव के सानिध्य में भी उन्मुक्त होने का, स्वतंत्र होने का, बेबाक होने का संस्कार मिला। हमारे सोच को दिशा ही वैसी दी गई और हमने वैसा ही सब देखा सुना। पहली बार मैंने ऐसा रामायण देखा। अभी तक हम गांव में रामायण सुनते थे स्वाभाविक, लेकिन गुरुदेव के साथ जाना, स्वागत होना, फिर गुरुदेव को बाजे गाजे के साथ पढ़ा करके हनुमान जी के मंदिर के पास ले जाना, जहां भी लोग इकट्ठा हुए थे, गांव भर का वहां जमा होना। कितना टाइम हुआ होगा, शाम के 7 बजे थे, बस हमको भोजन करा के ले जाया गया था। गुरुदेव ने हारमोनियम पकड़ा और हम गुरुदेव के बगल में बैठ गए। आहा, माताओं के आंख से अश्रुधार बहने लगी। स्वाभाविक है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
कोई कह रही थी कि रामचरितमानस में राम जी और लक्ष्मण जी जब जंगल में जाते हैं तो प्रसंग याद आता है कि वहां पर गांव की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो उनको देख के कहती हैं वो कैसे माँ बाप होंगे जो इतने सुंदर, जे पठिए बन बालक ऐसे, कहूं सखी ते मात कैसे, वो माता पिता कैसे होंगे, कितने निष्ठुर होंगे जो ऐसे सुकुमार बच्चों को जंगल में भेज दिए। यदि विधाता इनको हमको दे दे तो हम आंख की पुतलियों की तरह इनको रखेंगे। ये रामायण में हम प्रसंग सुनते हैं। कुछ ऐसी स्थिति गांव की महिलाओं की हो गई थी। कुछ तो रामायण सुन रही थी, लेकिन कुछ तो हम पे ही नजर लगा के बैठी थी। वो यही सोच रहे थे कि कैसे इनके माँ बाप ने इतने सुंदर बालक को दे दिया होगा। तो कुछ महिलाएं रामचरितमानस में कहती हैं, अरे सखी, आप कहती हो कि वो माँ बाप कितने निष्ठुर हैं, हम तो धन्यवाद देते हैं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने इतने सुंदर राम लक्ष्मण को वन भेजा, जिनका दर्शन हमको करने का सौभाग्य मिला। यदि ये वन नहीं आते तो हमारे जैसे लोगों को इनका दर्शन दुर्लभ था। इसी तरह वहां गांव में चर्चा होती थी। कुछ महिलाएं कहती कि वो माँ बाप बड़े निष्ठुर हैं, कोई कहते गरीब होंगे, खिला पिला नहीं सकते इसलिए दे दिया। अलग अलग प्रकार की बातें। लेकिन कुछ महिलाएं कह रही थी कि धन्य भाग्य हमारे जो राम बालक दास जी जंगल में आए और ऐसे गुरुदेव मिले, गुरुदेव के कारण आज इनका दर्शन हमको मिला। ऐसी मिली जुली बातें भी हम सुन रहे थे और रामायण भी चल रहा था। गांव का रामायण में बीच में चाय भी आती थी और बीच में फिर कथा भी होती थी। और गुरुदेव जब रामायण हारमोनियम में तान चढ़ते अद्भुत स्वर लहरी के साथ, 1 घंटे तो हमने रामायण सुना, शायद 8 बजे होंगे, और हमको नींद आने लगी तो हम गुरुदेव के बगल में ही उनके कंधे से लिपट के, गुरुदेव को भी पहला अनुभव था तो उनको बड़ा अजीब लग रहा था। और कुछ 1-2 भक्त बैठे थे, वो मुस्कुरा भी रहे थे, अब गुरुजी देखो बच्चे को ले तो लिया और संभालो। गुरुदेव ने अपनी गोदी में मेरा सिर रखा, मुझे कहा पैर लंबा कर लो इधर और सो जाओ। मैं गुरुदेव की गोद में सिर रख के सो गया और गुरुदेव हारमोनियम बजाते रहे, रामायण करते रहे। शायद 12 बजे रात तक तो रामायण चला होगा। गुरुदेव की रामायण जब चलती थी तो 12 बज जाते, रात के 2 बज जाते। कभी कभी तो स्नान के लिए उठते थे 5 बजे सुबह। 7 बजे शाम को कोई रामायण में बैठेगा और 5 बजे सुबह उठेगा, आप कल्पना करिए। लेकिन वो कथा ही दिव्य गुरुदेव की होती थी कि सब, कभी आंख से अश्रु निकलने लगता लोगों के, कभी हंसी छूटती, कभी गदगद होते, कभी रोमांचित होते। इस प्रकार गुरुदेव की शैली थी। बहुत प्यारा भजन, बहुत प्यारा स्वर, रामायण की गुरुदेव करते। और जिस चरित्र को गुरुदेव पकड़ते तो चित्रण होने लगता, ऐसा लगता लोगों को कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि सुन रहे हैं, वो घटित हो रहा है। वो कहते कि राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं तो लगता कि यही सामने से चले जा रहे हैं। तो पता नहीं कितने रात तक रामायण चली, हम तो निद्रा की गोदी में थे और हमको कोई भक्त उठाया होगा, लेके आए होंगे। तो गुरुदेव को इस समय कहते थे कि अब गुरुदेव लइकोरी हो गए, बच्चे वाले हो गए। तो इस तरह उस गांव में हम 2 दिन रहे और बहुत अच्छा महाशिवरात्रि का उत्सव वहां मनाया गया। रामचरितमानस हुआ, भगवान शिव का अभिषेक हुआ और उसके बाद गुरुदेव के साथ हम वापस आश्रम फिर जंगल में आए। कुछ दिनों के बाद हरिद्वार कुंभ लगने वाला था और पाटेश्वर धाम से अब हरिद्वार कुंभ भी हमको जाना है। कुछ कुंभ का संस्मरण हमें सुनाने के लिए लोगों ने निवेदन किया है, तो जरूर हम उसका भी संस्मरण आपको सुनाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक पारिवारिक घटना भी हुई थी, उसके बारे में भी हम कुछ अपने संस्मरण बताएंगे। आप इसी तरह जुड़े हैं हमारे साथ और इस कार्यक्रम को देखें, सुने, खूब लोगों तक शेयर करें। यह चैनल आपका चैनल है, ये यूट्यूब पर जो बनाया गया चैनल है। लोग मुझे बहुत पूछते थे कि बाबा जी और संतों की तरह आप आस्था या संस्कार में क्यों नहीं आते। मैं मजाक में ही कहता था विनोदी स्वभाव में कि हम आस्था संस्कार में नहीं आते, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि हम आस्था संस्कार में आए, जरूरी ये है कि हमारी बात सुन के लोगों में आस्था और संस्कार आए। आस्था और संस्कार हमारे द्वारा आना चाहिए, हम उसमें आए या ना आए। तो आजकल पैसा दीजिए 2, 4, 8, 10 लाख रुपए तो किसी भी चैनल पे आप आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम धन्यवाद देंगे बाबा जी की पाती बनाने वाले पूरी टीम को कि जिनके कारण आज हमारा ये चैनल जन जन तक पहुंच रहा है। आप लोग इसमें और सहयोगी बने, सब्सक्राइब कराएं, को इसका लिंक भेजें, सबको बताएं कि हमारा चैनल है, इसमें हमारा कार्यक्रम आता है। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो इससे हमारा ही लाभ होगा। आप सबसे जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए।
एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।